अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? एक अलार्मिंग न्यूज़ है फॉर यूएसए फॉर डॉलर। ये न्यूज़ है 2 अप्रैल 2023 की। रशियन जो लॉ मेकर हैं अलेक्जेंडर बाबाकोव, उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ एक डिफरेंट करेंसी की तरफ जा रहे हैं फॉर ट्रेडिंग इन बिटवीन दीज ब्रिक्स कंट्रीज़। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं वो ब्रिक्स का तारुफ करा दूँ। ब्रिक्स एक अलायंस है जो असल में 2001 में जो है ना डेवलप हुआ था, और ब्रिक जो एक्रोनिम है ये नाम दिया था जिम ओ नील ने। एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ब्रिक नाम दिया था, जिसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया और चाइना, ये कंट्रीज़ थे। और 2010 में हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रिक्स में तब्दील हो जाता है। ब्रिक्स यानी कि एस का इजाफा इसलिए हुआ है कि साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। और इस अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इस वक्त शंघाई चाइना में है। और इस अलायंस का मकसद क्या था? वो ये था कि कोऑपरेशन की जाए बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स। ट्रेडिंग हो सकता है, आईटी हो सकता है, या कोई भी इसी तरह का। ठीक है जी। अब ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ये फैसला किया है कि अब जो है ना हमने ट्रेडिंग करनी है डॉलर के अलावा, यूरो के अलावा किसी डिफरेंट करेंसी में। वो डिफरेंट करेंसी क्या हो सकती है? अलेक्जेंडर बाबा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये करेंसी गोल्ड हो सकती है या अदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि सोना होगा या कोई इसी तरह नायाब एलिमेंट होंगे ज़मीन के, जिनको एज ए करेंसी इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेडिंग के लिए। अब सोचने की बात ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ इस तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें पता है कि यूक्रेन रशिया वार पीक पे है। रशिया के ताल्लुकात कोई ख़ासे अच्छे नहीं हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो साफ ज़ाहिर है सर्वाइवल के लिए उन्होंने कुछ न कुछ तो करना है। पिछले दिनों ये खबर है 2 अप्रैल 2023 की। इससे पहले हम क्या देखते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट मीटिंग करके आते हैं पुतिन के साथ। साफ ज़ाहिर है पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने आपस में इस तरह कोई कन्वर्सेशन डिस्कशन की होगी और इस तरह कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। तो बाद में 2 अप्रैल 2023 को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक धचका है यूएस डॉलर को। यूएस डॉलर सिर्फ यहाँ धक्के नहीं खाएगा, ब्रिक्स कंट्रीज ने सिर्फ ये नहीं कहा। इससे पहले मैं पढ़ रहा था कि सऊदी जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अब ऑयल की ट्रेडिंग के लिए डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी की तरफ भी जा सकता है। युआन में की जा सकती है, इंडियन रुपए में की जा सकती है, इसी तरह किसी भी दूसरी करेंसी में की जा सकती है। अब चाइना जो कि ईरान में मोर देन $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान ने भी कह दिया कि अब जो है ना वो ऑयल दूसरे कंट्रीज़ को तुमन में देगा। तुमन जो कि करेंसी है इसकी ईरान की, वो कह रहा है कि अब मैं इसमें अपनी ट्रेडिंग करूँगा। तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना एक हार्ड स्टांस ले रहे हैं, और ये हार्ड स्टांस अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, हम एज ए पाकिस्तानी, या हम अगर पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर, लेकिन पॉलिसीज़ को बेहतर करके, मज़ीद इकदाम करके हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, ओआईसी का हम पार्ट हैं। हम भी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट कंट्रीज़ का ट्रेडिंग अपने करेंसी में कर सकते हैं। हम मोहताज हुए पड़े हैं यूएस डॉलर के ऊपर। के बगैर हमारा तो जीना ही महाल है ना। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है।